हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको पीएचपी स्टार्ट करवा दी थी और मैंने पीएचपी की बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कि पीएचपी की कमांडिंग करने के लिए या पीएचपी को अपने वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने आपको व्यूअर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वैम्प सर्वर के बारे में बताई थी कि वैम्प सर्वर के बगैर हम पीएचपी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने वेब पेज में। वैम्प सर्वर आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीएचपी की कमांडिंग जो आपने की है उसका आउटपुट आपको नज़र आए। उसके बाद वैम्प सर्वर का मैंने आपको लिंक भी दिया था, बताया था कि इस लिंक के ज़रिए उस लिंक के ज़रिए आप अपने वेब सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ अगर आपने कर लिया होगा। तो आज हम पीएचपी कमांडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बेसिक जो उनसी आज कमांडिंग बताऊंगा कि जिस तरह हमने HTML में किया, जावास्क्रिप्ट में बेसिक किया, यानी कि सबसे पहले बेसिक में क्या चीज़ आती है बस सबसे पहले बेसिक में टेक्स्ट डिस्प्लेइंग आती है कि आप सिंपल कमांडिंग को यूज़ करते हुए टैग्स को यूज़ करते हुए कैसे टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं अपने वेब पेज में। लेकिन आज मैं टेक्स्ट को डिस्प्ले करूँगा अपने वेब पेज में पीएचपी की कमांडिंग को यूज़ करते हुए और सर्वर को यूज़ करते हुए। सर्वर को यूज़ करना मैंने आपको बताया था पहले भी, लेकिन मैं ये भी कहा था कि जब मैं प्रैक्टिकली करूँगा देन आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में 50% गेन किया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आप 100% गेन कर लेंगे कि हम अपने सर्वर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसके ऊपर अपनी कमांडिंग को। व्यूअर, जब आपने एक मिनट, मेरा ये ऑन है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। जब आपने पीएचपी की कमांडिंग करने के लिए बैठना है कि जब आपको लगे कि आप पीएचपी की कमांडिंग स्टार्ट करने लगे हैं तो सबसे पहले आपने अपने सर्वर को डबल क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट होने के बाद इसका ये आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा और आप ये कुछ ऑप्शंस हैं MySQL, PHP वगैरह, लेकिन हमारा काम बेसिक जो है वो लोकल होस्ट के साथ है। ये भी ऑप्शंस हम छेड़ेंगे लेकिन काफ़ी आगे जाके डेटाबेस में जाके इन ऑप्शंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल लोकल होस्ट उनसे बड़ी चीज़ है हमारे पास। ओके, ये मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया और सर्वर को अब मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी की कमांडिंग। व्यूअर्स, मैं अब टैग यूज़ कर रहा हूँ PHP और ये मैंने व्यूअर्स एक सिंपल टैग दिया है PHP का, जिस तरह व्यूअर्स हमने किया था HTML में। हम क्या करते थे, टैग यूज़ करते थे स्टार्टिंग टैग और दरमियान में HTML आता था जो कि HTML लैंग्वेज की निशानदेही करता था कि हम HTML में काम कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में काम करते थे तो जावास्क्रिप्ट आता था टैग में। अब हम PHP, अगर आप CSS करेंगे तो यहाँ पे CSS आएगा, अगर आप PHP के ऊपर काम कर रहे हैं तो PHP आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप और करें तो PHP अकेला नहीं है, उसके साथ क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये एक आप समझ रहे हैं कि यहाँ से टैग स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म हो रहा है। ये इसकी लैंग्वेज का हिस्सा है क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह आप और कुछ अगर चाहें कि जी मैं इसकी जगह डबल डॉट्स लगा लूँ, कोटेशंस लगा लूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपने क्वेश्चन मार्क के साथ ही ये टैग जो है स्टार्ट करना है, यानी कि ये एक टैग है, प्रॉपर टैग है। ये क्लोजिंग टैग है और ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। हमारा जितनी भी आपने PHP की कमांडिंग करनी है वो इस पोर्शन में करनी है, ठीक है। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, सिंपल टैग को। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ सेव एज। और व्यूअर्स, मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये भी बताया था कि हमने अपनी फ़ाइल को सेव कहाँ पे करना है, तो हम उसी डायरेक्टरी में इसको सेव करते हैं माई कंप्यूटर C में, ठीक है। और ये वैम्प है हमारे पास, ये देखें वैम्प, हमने वैम्प के फोल्डर में जाना है। उसके बाद ये www का एक फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है, www के फ़ोल्डर में जाना है। और ये कुछ मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। जब आप अपना वेब सर्वर चलाएंगे तो उसमें कोई चीज़ नहीं होगी, एम्प्टी होगा बिल्कुल ये, लेकिन ये मेरे प्रोजेक्ट्स पहले ही पड़े हुए हैं, इनको हमने नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ PHP में। एक मिनट, यहाँ पे मैं ऐसा काम करता हूँ कि एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से और इसका नाम रखता हूँ PHP
पी, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर जाके अपनी यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ और मेरी टेस्ट .php, ठीक है, test.php के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया है तो उसने फ़ौरन कलर जो है उसका चेंज कर दिया। ओके व्यूअर्स, अब मैं अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पे। उसका क्या यानी कि व्यूअर्स ये PHP जो सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको नज़र आएगी दूसरी लैंग्वेजेस से। इसमें कुछ कमांड्स ऐसी यूज़ होती हैं जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से ज़रा मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हमारा CSS होगा, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा PHP से। उसमें टैग्स जो सी यूज़ होंगे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसको उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अब पता नहीं मुझे समझाना आ रहा है या नहीं आ रहा, जितनी कोशिश में कर रहा हूँ मैं तो उसी हिसाब से आपको समझा पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर तो नहीं हूँ। लेकिन चले खैर, यहाँ पे वर्ड्स मैं कमांड कर रहा हूँ echo, ECHO, echo। पहले मैं एक पूरी कमांड लिख लूँ, देन आपको बताता हूँ कि ये क्या है। हेलो वर्ल्ड। व्यूअर्स, ये मैंने एक लाइन लिखी है echo के साथ, डबल कोटेशंस में मैंने नोटेशंस में हेलो वर्ल्ड लिखा है। इको की कमांड हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाने के लिए, जिस तरह हम HTML में करते थे। HTML में कोई स्पेशल कमांड तो हम यूज़ नहीं करते थे, लेकिन बॉडी पोर्शन में वैसे ही हम टेक्स्ट लिख देते थे और वो डिस्प्ले हो जाता था हमारे पेज के बॉडी पोर्शन में। तो जावास्क्रिप्ट में हम टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए document.write की कमांड यूज़ करते थे, आपको याद होगा। तो इसी तरह PHP में हम document.write नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे echo यूज़ करेंगे, ECHO की कमांड यूज़ करेंगे। और देखने में यहाँ पे कोई इक्वल साइन नहीं मैंने डाला। तो जावास्क्रिप्ट में हम इक्वल्स डालते थे और इसमें डबल, जो भी चीज़ आपने डिस्प्ले करवानी है उसको डबल नोटेशंस के दरमियान आपने लिख देना है। और यानी कि PHP की कोई भी जो सी स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट हमारे सेमीकोलन से बंद होगी, ठीक है। तो इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S, या यहाँ से कर लें इसको, जगह हो गया। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरी ये चीज़ जो सी डिस्प्ले हुई भी है या नहीं। तो आपने अपनी इस कमांडिंग को इम्प्लीमेंट जब करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, आपने कमांडिंग करके सेव कर लेना है और यहाँ पे आना है अपने सर्वर के अंदर, लोकल होस्ट के ऊपर क्लिक करना है। और लोकल होस्ट के अंदर जब आप जाएंगे व्यूअर्स, तो आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, मैंने को बताया कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, ये WW वगैरह जितने भी। और मैंने एक फ़ोल्डर, आपको याद होगा कि मैंने फ़ोल्डर एक बनाया था PHP के नाम से, वो मेरा ये पड़ा हुआ है। इस PHP के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो अंदर मैंने जो फाइल अपनी सेव की थी test.php के नाम से, वो पड़ी हुई है। इसके ऊपर जब मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी चीज़ उनसे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको सर्वर के ऊपर चलाया है, तो यानी कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं यही फाइल वहाँ पे जाता हूँ हम अपने C में और कोशिश करते हैं उसे दूसरे तरीके से चलाने की। PHP test.php की फ़ाइल को हम फायरफॉक्स में चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये हेलो वर्ल्ड शो होता है। मैंने उस फाइल को ड्रॉप यानी कि उठा के फायरफॉक्स में चलाया, कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, चाहे इसको रिफ्रेश कर लें जो मर्जी कर लें। यानी कि इस फाइल को चलाने के लिए, PHP की फाइल्स को चलाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने आपको करके दिखा भी दिया है कि अगर आप इस फाइल को जो सा है अपने ब्राउज़र में चलाना चाहें तो ये नहीं होगा। अब ये देखें, ये फायरफॉक्स मेरा चल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर इंसर्ट करता हूँ अपनी वो फाइल, तो देख लें कोई भी आपको इम्प्लीमेंटेशन अपनी कमांडिंग की नज़र नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने यहाँ पे सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोकल होस्ट के ऊपर, कमांडिंग करके सेव करने के बाद, और ये मेरा फोल्डर है PHP का, और ये मेरी पेरेंट डायरेक्टरी है, इसको नहीं मैंने छेड़ना। ये मेरी फाइल पड़ी है test.php के नाम से, और ये उसने शो कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग्स करता हूँ। यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ कर लेता हूँ, HTML का टैग BR, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे BR यूज़ कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक B का टैग भी, आपको पता है किस चीज़ का है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अपने लोकल होस्ट में ही जाके इसकी देख लेता हूँ कि क्या चेंजिंग्स आई हैं। PHP टेस्ट और देख लें। अगर मैं इसको, ये मैंने कमांडिंग की है इसकी। ठीक है, मैंने 2 टैग्स यहाँ पे यूज़ किए हैं BR का, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में करते थे, कुछ HTML के टैग्स हम यूज़ करते थे, अंदर ही हमारे जावास्क्रिप्ट होती थी। इसी तरह PHP में हम करेंगे कि PHP में हम HTML के टैग्स भी काफ़ी यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे अपने। और यानी कि आप, यानी कि इसमें देख लें केस सेंसिटिव है तो, लेकिन कम है, यानी कि जावास्क्रिप्ट जितनी नहीं है। जावास्क्रिप्ट में तो यानी कि स्पेस का भी अगर प्रॉब्लम होता था तो यानी कि कम ज़्यादा स्पेस होती थी तो प्रॉब्लम कर देता था, लेकिन इसमें स्पेस का कोई रोला नहीं है। केस सेंसिटिव ये भी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से ज़रा थोड़ी सी कम है। तो इसमें यानी कि अगर आप ये नोटेशन सेमीकोलन उनसे मैंने स्पेस दे के दिया, अगर आप स्पेस ना भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपका, लेकिन इसमें आपने स्पेस ज़रूर देनी है, यानी कि कुकी कमांड में। ठीक है, ओके। तो ये सिंपल मेरे टेक्स्ट के बारे में बताया कि आप टेक्स्ट डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं अपने वेब पेज में, और ये प्रॉपर करके आपको बता दिया मैंने कि आप कैसे सर्वर के अंदर आपने अपनी PHP कमांडिंग को कैसे रन करना है, उसका क्या तरीक़ाकार है। ओके व्यूअर्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।